जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 के लिए जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया था मद निषेध सिपाही कचपाल चलन दस्ता के लिए, इसी बुक का जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके जो है ना 20 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इस बुक का जो है ना प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 भी आने वाला है, देखिएगा कुछ दिन में जो है ना आपका वॉल्यूम 3 भी आएगा। तो जो न्यू ग्रुप स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका वॉल्यूम 3 का अगर बुक आ गया तो उसको भी आपका करवा देंगे, ठीक है। तो नया जो ग्रुप आपका आज से स्टार्ट हो रहा है इसमें आपका न्यू बुक जो है आपका आएगा, एरुटेरिया का है या प्लेटफॉर्म का है, आपका इसमें जो है ना करवा देंगे। बाकी आपका पहले स्टार्ट होगा एरुटेरिया से, उसके बाद यूनिक का होगा, जैसे ही प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 आएगा, क्योंकि वॉल्यूम 3 भी आने वाला है, एरुटेरिया के भी हो सकता है, इसका वॉल्यूम 2 जो है ना बुक आएगा। तो जो भी आएगा उसको करवाया जाएगा नया ग्रुप में। जो 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट ग्रुप आज से एडमिशन स्टार्ट हुआ है, तो जिनको भी शुरू से प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग जो मद निषेध का जो ग्रुप है 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अंतिम समय है, जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसमें आपका जो है ना 3 सेट और बच गया है, 3 नहीं 4 सेट और बच गया, इसको भी जल्द ख़त्म करवा देंगे। इसमें टोटल 25 सेट दिया गया, 21 तक जो है आपका हो चुका है, मतलब 21 तक आपका आज ख़त्म हो जाएगा। फिर आपका 4 जो और बचेगा उसको भी करवा देंगे। तो वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 का पूरी तरीके से जो है ना बुक समाप्त हो जाएगा। फिर आपका एरुटेरिया का भी करवा दी, यूथ का भी चल रहा है। तो जो भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, आपका यूनिक का भी स्टार्ट करेंगे, तो सारा धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट का जो क्लास है ना आपका क्लास भी करवा रहे हैं पीछे से, आपका सारा ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से जो है ना प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और सभी लोग लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखिए आपका मैथ का, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर सोल्यूशन पीडीएफ जो है ना आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपका 70 दिन वाला में भी जो है ना आपका वॉल्यूम 2 ऐड रखे हैं। वॉल्यूम 2 है आपका इसका प्लेटफॉर्म का, आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो नया प्रैक्टिस सेट आया वो भी बुक ऐड किया गया, और एडिटोरिया का। बाकी एक नया बुक जो है ना आपका वॉल्यूम 3 आएगा तो वॉल्यूम 3 करवाएंगे। अगर एडिटोरिया का आएगा एडिटोरिया का, मतलब दोनों में से कोई दोनों अगर बुक आ जाएगा दोनों करवा देंगे, ठीक है। बीच में कोई बुक स्क्रिप कर देंगे, लेकिन पहले स्टार्ट होगा एडिटोरिया से। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 का पहला क्वेश्चन करा है। देखिए आपका मैथ का ही है ना, इसका आंसर बता दे रहे हैं। एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का, देखिए मैथ का ही क्वेश्चन है, 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से जो है ना परिभाषित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन यांत्रिकी में आवेग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। बल और उसके कार्य करने के समय का क्या है, गुणनफल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। Hg मतलब पारा नहीं है, लेकिन आपका जो है ना Au मतलब सोना है, कॉपर है, Ag मतलब क्या है तो चांदी है, तीनों है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है तो नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर जो है ना आग पकड़ लेती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका डी होगा, सोडियम। कौन सा धातु है, तो सोडियम है। तो सोडियम धातु खुले में रखने पर क्या है, तो आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट है करा कि C4 पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है, बताइए। C4 पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, प्रकाश शोषण। क्या होगा, प्रकाश शोषण अनुपस्थित होता है। तो C4 पौधा में प्रकाश शोषण की प्रक्रिया अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा ऊतक है जो वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपकला ऊतक। क्या होगा, उपकला ऊतक होगा। नेक्स्ट है करा कि हिंदी का समन्वयवादी कवि जो है ना किसे माना जाता है, बताइए। हिंदी का समन्वयवादी कवि जो है ना किसे माना जाता है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जायसी को। किसको मानते हैं, जायसी को। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है, बताइए। चित्ररेखा जो है ना किस कवि की रचना है।
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा जायसी का है। किसका है, तो जायसी का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 कर रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है, बताइए। भूषण की कविता जो है निम्न में से कौन है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा छत्रसाल है। क्या है, छत्रसाल है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा 1897 AD में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं के निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान करता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है, तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुच्छेद कितना 137 है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि किस भारतीय नेता ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे श्रम संबंधी मुद्दों में अपनी विशेषता के लिए जो है ना जाने जाते थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय नेता ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और वे श्रम संबंधी मुद्दों में अपनी विशेषता के लिए जाने जाते थे, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुलजारी लाल नंदा। क्या होगा, गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है मुगल काल के दौरान मनसब निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा वह जो किसी पद पर जो है ना आसीन हो। ठीक है, तो मुगल काल के दौरान मनसब वह जो किसी पद पर आसीन हो को संदर्भित करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि गोकुल तेजपाल संस्कृत पाठशाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि खान मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत में अप्रैल जनवरी 2021-22 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लौ एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उड़ीसा है। कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। नेक्स्ट है करा कि बाघ अभ्यारण्य के रूप में अभिहित रामगढ़ विषधारी वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजस्थान में। कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से जो है निकलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा सिंधु है। कौन सा है, तो सिंधु है। नेक्स्ट आएगा कि माँ कामाख्या मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। माँ कामाख्या मंदिर जो है ना कहाँ स्थित है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा गुवाहाटी में। कहाँ, असम के जो है ना गुवाहाटी में। तो माँ कामाख्या मंदिर जो है ना गुवाहाटी में स्थित है। ठीक है, और यह भारत के असम में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 21 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 का है कि नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है, बताइए। नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबर है किसका बहुलक है, तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा क्लोरोप्रीन का है। किसका है, क्लोरोप्रीन का है। नेक्स्ट आइए करा कि आवृत बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा आवृत बीजियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पुष्प के नर जनन भाग को निरूपित करता है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पुमंग। क्या होगा, तो पुमंग होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा किसी दिए गए रंग और दिए गए माध्यम युग्म के लिए यदि प्रकाश विरल से सघन माध्यम की ओर जा रहा है तो आपतन कोण की ज्या और प्रवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कितना होगा, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एक से अधिक एक क्या होगा, स्थिरांक होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का है कि डैश कौन सा वह घटना है जो किसी कुंडली से में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जोड़ती है, तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विद्युत चुंबकीय क्या है, प्रेरण है। क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जो किसी कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को जो है ना जोड़ती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का है कि लौ तीन भागों में बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग जो है ना काला क्यों होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि लौ जो है ना 3 भागों से बनी होती है, सबसे आंतरिक भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। लौ का सबसे आंतरिक भाग जो है ना काला क्यों होता है, बताइए।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिना जले हुए कार्बन कणों की मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था? बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, प्रयागराज में। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। नेक्स्ट है कि कवियों के कवि कौन कहे जाते हैं? बताइए, कवियों के कवि जो है ना कौन कहे जाते हैं? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, समेश्वर बहादुर सिंह को जो है ना कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि कृपणता शब्द में जो है ना कौन सा संज्ञा है? बताइए, कृपणता शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भाववाचक जो है ना संज्ञा है। नेक्स्ट आइए करा कि जनता के लिए जीवन और कार्ड की उचित स्थितियों सुनिश्चित करने के लिए 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना जो है ना किसने की थी? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि जनता के लिए जीवन और कार्ड की उचित स्थितियाँ सुनिश्चित करने के लिए 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नारायण मल्हार जोशी ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा माना जाता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हुमायूं का मकबरा। क्या होगा? हुमायूं का मकबरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रपतियों को जो है ना किसके द्वारा चुना जाता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को जो है ना किसके द्वारा चुना जाता है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के दर्जे से जो है ना संबंधित है? बताइए, करा कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो मंत्रिपरिषद के दर्जे से जो है ना संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? बताइए, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुच्छेद कितना है? तो 74 है। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन जो है ना पाए जाते हैं? बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरवन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है करें कि 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से जो है ना किस पर नियंत्रण करना था? बताइए, क्वेश्चन करें 1991 की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण करना था? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मुद्रास्फीति। क्या होगा? मुद्रास्फीति पे नियंत्रण करना था। तो 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था। नेक्स्ट है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 263 होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, आधिकारिक भाषा। किसका किया गया? आधिकारिक भाषा का जो है ना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है, गरीबी और बेरोजगारी के बीच जो है ना क्या संबंध है? बताइए, गरीबी और बेरोजगारी के बीच जो है ना क्या संबंध है? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, बेरोजगारी प्रायः आय की कमी कारण गरीबी स्तर में जो है ना वृद्धि करती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 41 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 41 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 43 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सल्फा औषध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सल्फा औषध है? बताइए, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, प्रोंटोसील है। क्या है? प्रोंटोसील है। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? बताइए, प्रोटीन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या है? जिम्मेदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का है कि बायोफिल्म पत्ती किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियाँ मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जो है ना जाना जाता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बायोफिल्म पत्ती किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियाँ मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है, तो प्रजनन की ऐसी विधि को जो है ना किस रूप में जाना जाता है? बताइए, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कायिक प्रबंधन। क्या होगा? कायिक प्रबंधन होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालित जो है ना पनडुब्बी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है?
तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, आयनस क्या है? अरिहंत है। नेक्स्ट आइए, करें कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में जो है ना विघटित कर देता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लार एमाइलेज होगा। क्या होगा? लार एमाइलेज होगा। नेक्स्ट आएगा कि पुष्प, पुष्प शब्दों का विशेषण जो है ना क्या होगा? बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पुष्पित होगा। क्या होगा? पुष्पित होगा। नेक्स्ट आएगा कि संधि के जो है ना कितने प्रकार है? बताइए। संधि के जो है ना कितने प्रकार है? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या है? विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए क्या इंग्लिश का क्वेश्चन, चेंज द सेंटेंस गिवन बिलो इनटू पैसिव वॉइस। पीपल डोंट यूज दिस क्या है? रोड मच। बताइए क्या होगा? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दिस रोड इज नॉट जो है ना यूज्ड क्या होगा? मच होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि वैश्वीकरण जो है ना क्या है? बताइए। वैश्वीकरण जो है ना क्या है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है। नेक्स्ट आइए करा कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है? बताइए। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अवध से। कि कहाँ संबंधित है? अवध से। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग किस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करता है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जो है ना कार्य करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर जो है ना पाया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मोहनजोदड़ो पे। कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकते हैं? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधानों को किसी भी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करने का निर्देश दे सकते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनुच्छेद जो है ना आपका 321 होगा। नेक्स्ट है कि विकास के गांधीवाद दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गांव होगा। क्या होगा? तो गांव होगा। तो विकास के गांधीवाद दृष्टिकोण के अनुसार गांव घटक आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। नेक्स्ट है कि तमिल व्याकरण पुस्तक अगत्यम मतलब अकटियम के लेखक का नाम बताइए, क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अगत्यार या अगस्त्य हैं। कौन है? अगस्त्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य मतलब नृत्य और नर्तकी मतलब नृत्यु का उल्लेख है? बताइए कौन सा वेद में है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऋग वेद में। किस में है? ऋग वेद में है। नेक्स्ट है कि भारत में वर्षाधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना की शुरुआत जो है न कब की गई थी? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में वर्षों आधारित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल संभर विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1990 से 91 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 61 का जो है ना यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 62 देखिए आपका रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। जब प्रतिजैविक का संक्रमण है तो क्या होगा? तो 62 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बिस्तर का क्या होगा? जहर देना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का देखिए कर रहा है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता एक आवर्त में बाएं से दाएं जो है न बढ़ता है? बताइए। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समानता एक आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आयनीकरण क्या है? एंथैलेपी। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का जो है न उपयोग किया जाता है? बताइए। सीमेंट के निर्माण में इनमें से किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, CaO का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आइए करें कि एल्वियोली और ऊतकों में गैसों का आदान प्रदान जो है ना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका सी होगा, विसरण। क्या होगा? विसरण होगा। नेक्स्ट आइए करा कि बीज अंकुरण के दौरान नवोदित के विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। बीज अंकुरण के दौरान नवोदित के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए।
तो देखिए पहला करा है मूलांकुर से तना और प्रांकुर से जड़ विकसित होता है, ये क्या आपका गलत है। दूसरा करा है मूलांकुर और प्रांकुर दोनों से जड़ें विकसित होती है, भी क्या आपका गलत है। तीसरा करा है मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना मतलब प्रो विकसित होता है, ये क्या आपका जो है ना सही है, क्या आपका सही है। तो सी नंबर क्या आपका सही है, ठीक है। और आगे देखिए डी नंबर करा बीज पत्र हमेशा मिट्टी के नीचे रहते हैं, ये भी क्या है गलत है। तो यहाँ पे सही केवल क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 करा कि पृथ्वी की सतह के निकट एवं द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बताइए। करा है पृथ्वी की सतह के निकट एवं द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एम से जो है स्वतंत्र होगा। तो पृथ्वी की सतह से निकट एवं द्रव्यमान वाली वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण एम से क्या होगा, स्वतंत्र रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। माय फादर सेड टू मी स्लो एंड स्टेडी, क्या स्टेडी बीन्स द रेस है, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा माय फादर जो है ना टाउट मी दैट स्लो एंड स्टेडी बीन्स द रेस होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है वह कहीं नहीं जा सकता, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ही कैन नॉट गो एनीवेयर। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब टर्न डाउन, बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा रिफ्यूज होगा। नेक्स्ट है अगर किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य जो है ना किससे संबंधित होता है, बताइए। किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य जो है ना किससे संबंधित होता है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। नेक्स्ट है करें कि महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाला प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है, बताइए। कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 23 होगा। याद रखिएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट आएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का कि बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी, बताइए। बेगम अख्तर को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गजलों की रानी की उपाधि जो है ना दिया गया था। गजलों की रानी की उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का कि संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है ना घोषित किया था। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2023 को। किसको किया, 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। कौन सा अनुच्छेद है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनुच्छेद कितना है, तो 44 है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 का है कि हर्यक राजवंश के किस शासक ने इसके आसपास के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्यों जैसे कौशल, काशी और बजी पर कब्जा कर लिया था, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा अजातशत्रु। क्या होगा, अजातशत्रु होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से जो है ना संबंधित है, बताइए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खर्ब किस राज्य से संबंधित है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हरियाणा राज्य से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 आपका रीडिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 81 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84 का है कि दो ध्वनि तीव्रताओं के बीच अनुपात को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक साहित्य में प्रयुक्त अधिमानित इकाई जो है ना क्या है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेसिबल है। नेक्स्ट है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीक्रम में संयोजित हैं और प्रतिरोधों के इस श्रेणीक्रम संयोजन के दोनों सिरों के बीच 10 वोल्ट की एक बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी से कर्षित धारा ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 0 पॉइंट जो है ना आपका 67 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का है कि हरमन कोबले ने 1845 में अकार्बनिक पदार्थों से प्रथम बार कौन सा अम्ल जो है ना बनाया था, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एस्टिक अम्ल जो है ना बनाया था। नेक्स्ट है है कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaC2 में 2 कार्बन बोल रहा है। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितनी सिग्मा जो है ना होते हैं, बताइए। कितनी सिग्मा और पाई बंद होते हैं, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1 सिग्मा और 2 पाई बंद होता है।
नेक्स्ट है करा कि एक मटर का पौधा अन्य पौधे या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है, बताइए। एक मटर का पौधा अन्य पौधे या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रतान की सहायता से चढ़ता है। एक मटर का पौधा अन्य पौधे या बाढ़ पर प्रतान की सहायता से चढ़ता है। नेक्स्ट आइए करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम ही स्पोक एज इफ ही खालिस्तान क्या एवरीथिंग, बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा न्यू होगा, क्या होगा न्यू होगा। नेक्स्ट आइए करा कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। कंटिन्यू आपका क्या है, ये आपका जो है ना सही तरीके से लिखा गया है, उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 91 करा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन सी इज प्लेस्ड बाई क्या है, मतलब खालिस्तान मी, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, क्या होगा विथ मी होगा, क्या होगा सी इज प्लेस्ड विथ मी होगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा राज्य के महाधिवक्ता से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताइए। भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक के लेखक जो निम्नलिखित में से कौन है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट आइए करें कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं को नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है, बताइए। करें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नगर पालिकाओं के नियमित और निष्पक्ष चुनाव के लिए उत्तरदायी है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राज्य क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग होगा। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा फ्लैश के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि इनमें से किस राज्य में राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है ना चलाया गया है, बताइए। कराए किस राज्य में राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय द्वारा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन चलाया गया है, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात के द्वारा जो है चलाया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राहुल BS बने। कौन बने, राहुल जो है ना BS बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, बताइए। तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है, किस राज्य की। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा झारखंड की। कहाँ बनी है, झारखंड की। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 करा कि 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल ने बहु विवाह निषेध विधेयक 2025 की मंजूरी दे दी है, बताइए कौन सा राज्य है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा असम। कौन सा राज्य है, तो असम है, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो भी लोग नया ग्रुप का इंतजार करते हैं, नया ग्रुप जो है ना आपका बिहार पुलिस मद निषेध का भर्ती परीक्षा 2026 में जो आपका एग्जाम होगा अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना जून माह में परीक्षा होने वाला है। इसी के लिए जो है ना मद निषेध कचपाल चलन दस्ता का स्पेशल जो है नया ग्रुप आज से एडमिशन स्टार्ट हो गया। 70 दिन का 70 प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाएगा। 70 दिन टारगेट रखा गया, 70 दिन में आपका 70 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें देखिए आपका जो बुक रहेगा ना क्लियर कर देते हैं। इसमें पहले आपका यूटेरिया स्टार्ट होगा, उसके बाद यूनिक होगा, ठीक है। यूटेरिया जैसे ही खत्म होगा, अगर वॉल्यूम 3 इसका प्लेटफॉर्म का आ जाएगा तो वॉल्यूम 3 जो है ना स्टार्ट कर देंगे। यूनिक को आप फिलहाल जो है ना रोक देंगे। ये भी आपका जो नया प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद आपका इस बुक को करवाएंगे। इसमें वॉल्यूम 2 जोड़ दिए हैं, अगर वॉल्यूम 3 आ जाएगा तो वॉल्यूम 3 करवा देंगे। अगर यूटेरिया का वॉल्यूम 2 भी आ जाएगा तो इस ग्रुप में जो है ना करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका नया प्रैक्टिस सेट जो बुक है इसमें ऐड किया जाएगा। बाकी ये 3 बुक आपका दिया गया है। इसमें तो आपका पहला जो बुक होगा ना जो स्टार्ट होगा यूटेरिया से स्टार्ट होगा। यूटेरिया खत्म होते होते अगर 5 दिन में खत्म हो जाएगा, इसके बाद अगर वॉल्यूम 3 आ जाएगा तो वॉल्यूम 3 कहीं स्टार्ट कर देंगे। यूनिक को फिलहाल रोक देंगे, लेकिन आगे यूनिक का जो है ना अगर इसके बाद अगर वॉल्यूम 3 लेट होगा आने में
में तो यूनिक का भी स्टार्ट कर दें। यूनिक का भी अभी हाल ही में बुक आया है, बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट कोई ख़राब नहीं होता है। तो जो भी लोग चाहते हैं कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप सभी लोग जो है ना, ये नया ग्रुप शुरू से आपका सेट नंबर 1 से स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। इसका फी देखिए 99 रुपया है। आप इस नंबर पर देखिए पेमेंट करके 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल करके बात कर लीजिए। बाकी कुछ पूछना तो है ही नहीं है। मंडे टू फ्राइडे आपका जो है ना, मंडे टू सैटरडे, इसमें सैटरडे को भी सेट होगा, ठीक है। तो मंडे टू सैटरडे जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। इसमें सैटरडे को भी सेट होगा, क्योंकि समय कम है, जून में आपका एग्जाम होना है, इसलिए जो है ना सभी लोग, जितने भी लोग मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप कब आएगा मद निषेध का, तो फाइनली जो है ना मद निषेध का नया प्रैक्टिस सेट ग्रुप आ चुका है। इसमें आप कन्फ्यूजन मत रहिए, पहले आपका रुटरिया का ही 15 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, इसके बाद यूनिक का स्टार्ट होगा। और यूनिक का खत्म होते होते अगर इसके पहले ही अगर वॉल्यूम 3 आ गया प्लेटफॉर्म का, तो वॉल्यूम 3 जो है आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पहले आप कॉल कर लीजिएगा। फिलहाल जो है ना आप पहले अच्छे से मतलब अस्थिर हो जाइए कि हाँ हमें जुड़ना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, तब ज्वाइन कीजिए। पढ़ने वाले ही लोग ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद आपका कोई ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि समय नहीं है, ताकि जो है ना कोई भी ग्रुप करवा सकते हैं। ये आपका अंतिम ग्रुप है, अंतिम प्रहार के नाम से आप सभी लोग जो है ना जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। तो आज से जो है ना एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी लोग इस नंबर पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।